हेलो फ्रेंड, अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आज के क्लास में झारखंड की अफवाह प्रणाली। चलिए दोस्तों, देखिए झारखंड की अफवाह प्रणाली। देखिएगा झारखंड की अफवाह प्रणाली। जी हाँ, अफवाह देखिए पहले अफवाह अफवाह किसे कहते हैं? तो एक निश्चित मार्ग द्वारा जल का प्रवाह अफवाह कहलाता है। एक निश्चित मार्ग के द्वारा जल का प्रवाह ही अफवाह कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, कई अफवाहों के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। कई अफवाहों के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। विशेषता देख लीजिएगा, यहाँ की जो नदियाँ है बरसाती नदी है। झारखंड की नदियाँ हैं बरसाती नदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दूसरा में, लंबाई छोटी होती है, इसी कारण यहाँ के अफवाह क्षेत्र भी छोटा होता है। झारखंड की नदियों की जो लंबाई छोटी होती है, उसी कारण यहाँ के अफवाह क्षेत्र भी छोटा होता है। तीसरा में देखिएगा, यहाँ की नदियाँ जलप्रपात वाटरफॉल बनाती है। जलप्रपात या वाटरफॉल बनाती है। चौथा पॉइंट देखिएगा, यहाँ की नदियाँ पुरानी नदी है क्योंकि इसकी गहराई कम है। यहाँ की जो नदियाँ हैं पुरानी नदी है क्योंकि इसकी गहराई कम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, झारखंड में मुख्यतः 8 प्रमुख नदियां हैं। झारखंड में जो मुख्यतः 8 प्रमुख नदियां हैं। ऐसे तो अनेकों नदियां हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो बड़ी नदियां हैं वे 8 हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रवाह दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नदियों को प्रवाह एवं दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखिएगा, पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती। पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती, अगर नदी की दिशा पूरब की ओर हो या फिर दक्षिण की ओर हो तो उसे पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं। अगर पूरब की ओर हो तो उसे पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। अगर दक्षिण की ओर हो तो उसे दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा एग्जाम्पल में कौन से पूर्ववर्ती और कौन दक्षिणवर्ती नदी है। दामोदर नदी, सोनरेखा नदी, मयूराक्षी नदी और दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी, ये सभी जो नदियां हैं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, और एक है उत्तरवर्ती नदी। उत्तरवर्ती नदी, अगर नदी की दिशा उत्तर की ओर हो तो उसे उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। जी हाँ, अगर नदी की दिशा उत्तर की ओर प्रवाहित होती हो तो उसे उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। देख लीजिएगा एग्जाम्पल में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। फल्गु नदी, सकरी नदी, पंचानन नदी, ये सभी नदियां हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी। पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी देखते हैं। पहला नदी देखिएगा, पहला नदी जो है दामोदर नदी। जी हाँ, दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे। दामोदर नदी संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। दामोदर जो है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो दामोदर, एक दामा प्लस उदर। दामा मतलब हो गया रस्सी से बांधना और उदर मतलब हो गया पेट। जी हाँ, दामोदर को 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, दामा और उदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, झारखंड की दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। झारखंड की जो दामोदर नदी है उसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल देख लीजिएगा, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है और टोरी चंदवा क्षेत्र के लातेहार जिला से निकलती है। लातेहार जिला के टोरी चंदवा क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है। अगर भौतिक प्रदेश में देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मुहाना। देखिए कहाँ पर ये नदी जाकर मिलती है, दामोदर नदी मुहाना या हुगली नदी में जाकर मिलती है। दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिलती है, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला के डायमंड हार्बर नामक स्थान पर मिलती है।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला के डायमंड हार्बर नामक स्थान पर जाकर मिलती है हुगली नदी में। दामोदर नदी की देख लीजिएगा, दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, जो झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र देखिएगा कौन कौन से जिले से होकर बहती है। लातेहार से निकलती है, लातेहार जिला, चतरा से, लोहरदगा से, रामगढ़ से, हजारीबाग से, बोकारो से, धनबाद से, ये सभी जिला से होकर और इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। दामोदर नदी झारखंड में सर्वाधिक जिले से होकर बहती है। दामोदर नदी है झारखंड में सर्वाधिक जिले से होकर बहती है। प्रमुख शहर देख लीजिए, इस दामोदर नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसा है। पतरातू, रामगढ़, चांस, बोकारो, सिंदरी, झरिया, धनबाद, ये सभी जो शहर हैं इस सभी के सभी दामोदर नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दामोदर नदी तथा बराकर नदी छोटा नागपुर पठार को 3 भागों में बांटती है। दामोदर नदी और बराकर नदी छोटा नागपुर पठार है उसको 3 भागों में बांटती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दामोदर नदी के सहायक नदियाँ। पहला देखिए बराकर नदी है, दूसरा में भैरवी या भेड़ा नदी है, तीसरा में जमुनिया नदी है, चौथा में कतरी नदी है। 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो पहला बराकर हो गया, दूसरा भैरवी हो गया, तीसरा जमुनिया और चौथा कतरी नदी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बराकर नदी दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बराकर नदी दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी। चारों में सबसे बड़ी बराकर नदी ही दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ स्थित परियोजना। इस नदी पर परियोजनाएं देखिएगा, किस परियोजनाएं के तहत 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। इस पर बांध देख लीजिएगा, इस नदी पर कौन कौन से बांध बंधे हैं। पंचेत बांध जो 1959 में बनाया गया, यह दामोदर घाटी परियोजना के तहत चौथा बांध था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, महत्वपूर्ण उद्योग। महत्वपूर्ण उद्योग में जैसे कि सेल इसके किनारे बसा हुआ सेल एक उद्योग है जिसका फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है, दामोदर नदी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदी है, लंबी भी है और सबसे प्रदूषित भी है। इसके प्रवाह क्षेत्र में अब अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है। इसके प्रवाह के क्षेत्रों में अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है। इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र में कोयला का अधिक भंडार पाया जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र में कोयला का अधिक भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नदी है बराकर नदी। जी हाँ, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर नदी। इसका उद्गम स्थल देख लीजिए, पद्मा से, हजारीबाग जिला से। हजारीबाग के पद्मा नामक स्थान से बराकर नदी निकलती है। जी हाँ, मुहाना देख लीजिएगा, इसका मुहाना कहाँ पर मिलती है, दामोदर नदी में मिलती है। जाके दामोदर नदी में दिसेरगढ़ नामक स्थान पर मिलती है। आसनसोल जिला, पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिला में दिसेरगढ़ नामक स्थान पर जाके बराकर नदी दामोदर नदी में मिलती है। और इसकी कुल लंबाई देख लीजिएगा, दामोदर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह दामोदर की सबसे प्रमुख एवं लंबी सहायक नदी है। दामोदर की सबसे प्रमुख एवं लंबी सहायक नदी है।
इसका अपवा क्षेत्र देख लीजिएगा, अपवा यहाँ पर हो गया है, इसको हो गया प कर लीजिएगा। अपवा क्षेत्र, जी हाँ, हजारीबाग जिला, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पश्चिम बंगाल राज्य, ये सभी क्षेत्रों में बराकर नदी प्रवाहित होती है। प्रमुख शहर देख लीजिएगा कि बराकर नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है, जी हाँ, बरही हजारीबाग। बरही हजारीबाग बराकर नदी किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बराकर नदी की सहायक नदियाँ, जी हाँ, बराकर नदी की सहायक नदी देख लीजिए। पहला में उसरी नदी, दूसरा में बारसोती नदी, तीसरा में केसो नदी, चौथा में अकटो नदी, पांचवा में गुखाना नदी। ये पांचों नदियाँ जो है बराकर के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चलिए बांध देख लीजिएगा, बांध, नेक्स्ट पॉइंट है बांध। पहला तिलैया बांध। तिलैया बांध कोंडारवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। यह दामोदर घाटी परियोजना के तहत पहला बांध है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत पहला बांध है। अब दूसरा में देख लीजिएगा मैथन बांध। मैथन बांध, यह बांध धनबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई। यह दामोदर घाटी परियोजना के तहत तीसरा बांध है। पहला तिलैया बांध है, तीसरा मैथन बांध हो गया आपका। अब इस नदी पर बैराज भी देख लीजिएगा, बैराज बंधा हुआ है। बैराज बाल पहाड़ी बैराज बनाया गया है जो गिरिडीह जिला में स्थित है। बाल पहाड़ी बैराज, जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वन्य जीव अभयारण्य, जी हाँ, देख लीजिएगा वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव, इसकी घोषणा जो है 1955 ईस्वी में की गई, 1955 ईस्वी में की गई, लेकिन इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की है। घोषणा तो 1955 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन स्थापना 1976 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दामोदर नदी तथा बराकर नदी छोटानागपुर पठार को 3 भागों में विभाजित करती है। 3 भागों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। जमुनिया नदी तथा बोकारो नदी धनबाद के बीच सीमा बनाती हैं। सॉरी, देख लीजिएगा फिर से, जमुनिया नदी बोकारो तथा धनबाद के बीच सीमा बनाती है। जमुनिया नदी जो है बोकारो और धनबाद के बीच सीमा बनाती है। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर तथा भैरवी के संगम पर स्थित है। रजरप्पा जो जलप्रपात है दामोदर तथा भैरवी के संगम पर स्थित है। दामोदर तथा भैरवी के संगम पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो रजरप्पा जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दामोदर की सहायक कोनार नदी पर कोनार बांध बंधा हुआ है। कोनार नदी पर दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी पर कोनार बांध बंधा हुआ है। यह दामोदर घाटी परियोजना के तहत दूसरा बांध है, दूसरा बांध जो 1955 ईस्वी में बनाया गया। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चलिए पूरी नदियों को, दामोदर नदी और बराकर नदी को पूरा मैप से देखेंगे। ये हमारा झारखंड हुआ। चलिए देखते हैं, यहाँ से दामोदर नदी निकलती है टोरी चंदवा से चूल्हा पानी नामक स्थान से, और कुछ इस तरह होते हुए पतरातू रामगढ़ होते हुए यहाँ पर भैरवी नदी इधर से आकर मिलती है, फिर आगे बढ़ती है चांस, फिर कोनार नदी आके मिलती है यहीं पर, कुछ आगे बढ़ती है, फिर जमुनिया नदी आके मिलती है, फिर इस तरह आगे पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। जो यहाँ पर देख लीजिएगा पंचेत बांध, दामोदर नदी को पंचेत बांध बंधा हुआ है इस जगह धनबाद के आसपास। फिर जब पश्चिम बंगाल में आती है तो पद्मा हजारीबाग से बराकर नदी निकलती है, तो कुछ ही दूर में तिलैया बांध बंधा हुआ है। अब इस तरह कुछ आगे बराकर नदी जाती है, फिर यहाँ पर एक बाल पहाड़ी बांध बंधा हुआ है, बैराज, बाल पहाड़ी बैराज। तो इस तरह कुछ आगे हो जाते हुए मैथन बांध यहाँ पर है, फिर दामोदर नदी में मिल जाती है, और दामोदर नदी और बराकर नदी की संयुक्त धारा आगे चल के हुगली में मिल जाती है डायमंड हार्बर नामक स्थान पर।